में राष्ट्रीय स्तर की कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन प्रवास कर रहे हैं। कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन ने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण विग्रह दबे होने का दावा किया है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। देवकी नंदन महाराज ने कहा कि भारत को बांग्लादेश बनाने की योजना बनाई जा रही है। भारत देश में आजादी से लेकर अब तक सनातन बोर्ड नहीं बना है, इसे जल्द से जल्द बनाया जाए। मंदिरों को तोड़ तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। भगवान के भोग में चर्बी मिलाई जा रही है। 12 दिसंबर दिन गुरुवार को ठाकुर देवकी नंदन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि हम अपने सनातन धर्म की परंपराओं का सम्मान चाहते हैं, अपमान नहीं। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने आत्म सम्मान को सुरक्षित रखें। माजरे आलमगिरी एक किताब है जिसमें लिखा है कि औरंगजेब के समय में ही मथुरा में जब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया था, तब वहां से केशव देव जी की जो छवि लाई गई थी उसे जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफनाया गया था। हम आशा करते हैं कि उस पर अधिक विलंब न करते हुए शीघ्र सुनवाई की जाए, जिससे हम अपने भगवान के सम्मान को वापस ला सके। देवकी नंदन ने कहा कि भविष्य में कोई हमारे देवी देवताओं, देवालयों और ग्रंथों का अपमान ना कर सके, इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड के गठन होने से हम अपनी जगहों की सुरक्षा खुद कर सकेंगे। बोर्ड के गठन होने से हमें फिर किसी सरकार या सरकारी अधिकारियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म भ्रष्ट तक किया गया है। भगवान के भोग में पशुओं की चर्बी मिली है। इतना सहन करने के बाद भी हम शांत हैं। सनातन बोर्ड भारत के आजाद होने के बाद से ही बन जाना चाहिए था। दुख की बात यह है कि हमें सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग करनी पड़ रही है। देवकी नंदन ने कहा कि कई लोगों का कहना है कि हम मस्जिदों में भगवान ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग हमें ज्ञान बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान देने वाले लोग यह बताए कि हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई गई थी। उस समय इतनी जगह थी कि मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती थी, लेकिन फिर भी मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। हमारे भगवान का अपमान होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संभल में कोर्ट के आदेश के बाद एक टीम जांच करने गई तो हर गली, हर घर से पत्थर क्यों फेंके गए? क्यों इस देश को बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग है? बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जब कृष्ण भूमि का मंदिर तोड़ा गया मथुरा में, तो वहां से जो केशव देव जी की छवि लाई गई थी, वो माजरे आलमगिरी में लिखा है, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ी गई जो आगरा में है। हम आशा ये करते हैं कि उस पर अधिक विलंब न हो, शीघ्र सुनवाई हो, जिससे हम अपने भगवान के सम्मान को वापस ला सकें। दूसरा, भविष्य में कोई हमारे देवी देवताओं का, हमारे देवालयों का, हमारे ग्रंथों का अपमान न कर सके, इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हम अपनी जगहों की सुरक्षा अपने आप करेंगे। हमें किसी सरकारी और सरकारी ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है कि हम लोगों को अपने भगवान के भोजन में, भोग में भी पशुओं की चर्बी प्राप्त हुई और हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, जो कि हो गया। किया नहीं गया, वो अपने उस कार्य में सफल भी रहे। अब इतना सब सहने के बाद भी अगर कोई हमसे आशा करता है कि हम लोग, पहले होना तो तभी चाहिए जब भारत आजाद हुआ, तभी सनातन बोर्ड बनता, पर नहीं बना। और अभी भी हम उसकी मांग कर रहे हैं, और ये भी दुखद है कि हमको मांगना पड़ रहा है। काफी लोग कह रहे हैं कि हर मस्जिद में आप भगवान ढूंढ रहे हो, वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं। क्या आप हर मस्जिद में जाके ज्ञान, भगवान ढूंढ रहे हो, शिवलिंग ढूंढ रहे हो, भगवान को पता कर रहे हो, मंदिर ढूंढ रहे हो? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, हमें ज्ञान देने वाले लोग ये बताएं कि हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई गई? क्या ऐसा संभव नहीं था? उस समय तो जगह भी बहुत थी, उस समय तो इतनी आबादी भी नहीं थी, कहीं भी मस्जिद बना लेते। ये भाईचारा के मंदिर, जहां जहां हमारे प्रमुख स्थान है, वहां घुसा के नहीं, ऊपर ही मस्जिद बनाई गई, सटा के नहीं, ऊपर डांट के, मंदिर तोड़ के बनाई गई। तो उन लोगों को वो ज्ञान क्यों नहीं देते जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े? क्या आप ये कहते हो कि हम बर्दाश्त कर लें सब? क्या हम ये उपदेश दे रहे हो कि हम ये सब सह लें और हम चुप बैठ जाएं? वो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हो, हम चुप बैठ जाएं? ये ज्ञान दे रहे हो आप हमें? संभल में सिर्फ एक कोर्ट के आदेश पर एक टीम जांच करने गई तो हर गली से, हर घर से पत्थर बरसे। क्यों?
क्या यह इस देश को बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है,